हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा मैटर अराउंड अस प्योर, जो हम लोग का चैप्टर 2 चल रहा है क्लास 9th का साइंस का। तो उसमें हम लोगों ने जो चैप्टर 2 में हम लोगों ने दो जो लेक्चर थे हमारे वो कंप्लीट कर लिए थे। वो थे हमारे मिक्सचर के ऊपर, मिक्सचर पढ़ा था, और जो हम लोगों ने लेक्चर 2 किया था उसमें हम लोगों ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और सोल्यूशन के बारे में बात करी थी। सोल्यूशन पढ़ा था, सोल्यूशन के हम लोगों ने टाइप पढ़े थे, और टाइप पढ़ने के बाद हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। तो हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली थी। और हाँ, हमें वहाँ पे स्टॉप करना पड़ा था क्योंकि जो अगला टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जैसे मैंने कहा था मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो चलिए आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस है। मैं फिर से आपको बता दूं, आप जब नोट करा करें या फिर आप जब पढ़ा करें वीडियो देखते समय, तो नोट साथ में बनाते जाएं। मैं नोट साथ में करवाती हुई जा रही हूँ ताकि आप जब पढ़ें तो आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी देर ना हो। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि बिना किसी देरी के। तो हम लोगों ने जो इतना कुछ पढ़ लिया था वो पिछले वीडियो में, और हाँ, किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। चैनल पे जाके लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं अगर आपने वो चीज़ ना पढ़ी हो तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो हम लोगों ने मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, सामने आपको दिख रहा होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपको दो सॉल्यूशन पढ़ने हैं, वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, अभी हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या कह रहा है, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution। ये solution है, इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ जाइएगा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मतलब एक सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपका सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सोल्यूट डाल चुके हैं, अब आप थोड़ा और डालना चाहते हैं, ऐसे डालते जा रहे हैं। मान लीजिए ये फिल हो गया, आपका जो ये बीकर ग्लास कुछ भी है ये फिल हो गया, मतलब अब इसका सोल्यूशन बन चुका है। अब ये सोल्यूशन यहाँ तक है, अब इसमें और सोल्यूट नहीं जा सकता है। व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन, मतलब अब इसमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं जा सकता है। कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, उस गिवन टेम्परेचर में तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, जब हम इसमें नो मोर, मतलब हम लोग व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब अब इससे ज़्यादा अमाउंट का सोल्यूट उसमें हम डिजॉल्व नहीं कर सकते। अब सोल्यूशन में अगर हम इससे ज़्यादा सोल्यूट डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। मान लीजिए अब मैंने बहुत सारा डाल दिया तो कुछ सोल्यूट जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा, अब वो डिज़ोल्व नहीं होगा, इस सोल्यूशन में वो डिज़ोल्व नहीं होगा और नीचे जाके बैठ जाएगा। अब इस तरीके से समझिए, ठीक है। व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब अब अगर इससे ज़्यादा सोल्यूट डाल रहे हैं और वो सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है सोल्यूशन में उस गिवन टेम्परेचर पे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ सकें। और हाँ, एक और बात, ये जो आपका सैचुरेटेड जो आपका सोल्यूशन होता है उसे हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट यहाँ कर लीजिए, डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, इसे हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन भी बोलते हैं। हमारा जो सैचुरेटेड होता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। आप लोगों ने सैचुरेटेड पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कुछ नहीं, अगर हिंदी में समझे तो ये बोलेंगे जो सैचुरेटेड नहीं होता वो हमारा अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, मतलब सोल्यूशन है, अब जो सैचुरेटेड है वो हमारा तो सैचुरेटेड है ही, लेकिन जो नहीं है वो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड बोलेंगे। कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन चलिए समझते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन, जितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कंटेन कर रहा है इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक सोल्यूशन है वो मान लीजिए कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन कर रहा है, ठीक है, कुछ उसने कंटेन करा, तो जो वो कंटेन कर रहा है वो अगर लेस देन है, कम है सैचुरेशन लेवल से, मतलब अभी वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है, अभी हम उसमें सोल्यूट डाल सकते हैं। ठीक है, उतना अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर उस सोल्यूशन में है तो उसे हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है,
तो चलिए अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ये बीकर है, पहले भी मैं इसमें सोल्यूट डाल रही थी, ठीक है, सोल्यूट मैंने इसमें डाल रही थी। तो अब ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन है तो इसमें अभी हम लोग सोल्यूट डाल सकते हैं, ठीक है। और ये इसका सैचुरेशन लेवल है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना डार्क लाइन मैंने ये बना दी है, ये इसका सैचुरेशन लेवल है। अभी हम इसमें सोल्यूट डाल रहे हैं तो ये जो इसमें ये सोल्यूट प्रेजेंट है ना, इसे हम लोग बोलेंगे हाँ ये अभी अनसैचुरेटेड है। जब ये जो सैचुरेशन लेवल है क्रॉस कर जाएगा, सोल्यूट डालते जाएंगे और जब ये लेवल को ये क्रॉस कर जाएगा, इस सैचुरेशन लेवल को ये क्रॉस कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा इससे ज़्यादा, तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मतलब इतना सोल्यूट डाल दिया कि उसके बाद अगर हम सोल्यूट और डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम बोलते थे सैचुरेटेड। लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि सैचुरेशन लेवल को वो क्रॉस ना करे, वो उसके कम हो, उससे कम हो, लेस देन द सैचुरेशन लेवल, उससे कम हो, और तब उसमें जो सोल्यूट प्रेजेंट होंगे उसको, उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये जो हमारा होगा अनसैचुरेटेड होगा, और अगर वो क्रॉस कर गया तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत ही बेसिक लेवल की डिफिनेशन है, अगर आप आसानी से याद कर लेंगे। बस यही सारी डिफिनेशंस और कुछ चीज़ें होती हैं जो 1 मार्क और 1 लाइनर आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको समझना ज़रूरी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रही, ये बीकर है, ये आपका सैचुरेशन लेवल है, मान लीजिए सैचुरेशन लेवल है, और इसमें हम लोग सोल्यूट डालते जा रहे हैं। अभी उसने सैचुरेटेड नहीं हुआ है, अभी सोल्यूट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, और जब तक वो नहीं हुआ है तब तक जो ये है वो हमारा अनसैचुरेटेड है। जब ये सोल्यूट डालते जाएंगे, जब ज़्यादा हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल क्रॉस कर जाएगा, तो वो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया हो तो इतना नोट कर लीजिए, और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया टर्म है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अभी हम लोगों ने सैचुरेटेड पढ़ा, अनसैचुरेटेड पढ़ा, अब हम लोग को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है? तो जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारी ये होती है, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। मतलब जितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो जो सोल्यूट जितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है उस गिवन टेम्परेचर में, वो हमारा होता है सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए ये हमारा बीकर है, इसमें हमारा ये सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है। मतलब इसका मतलब अब हम इसमें अगर सोल्यूट डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो बीकर है, बीकर में ये सोल्यूशन है, वो हमारा सैचुरेटेड है। अब इसमें सोल्यूट है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, लेकिन जो हमारा सोल्यूट है ना, ठीक है, जो हमारा सोल्यूट है वो जिस भी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, जिस भी अमाउंट में प्रेजेंट है उस गिवन टेम्परेचर में, एट गिवन टेम्परेचर, उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए वो 40 ग्राम में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारा जो सोल्यूट है इस सोल्यूशन में 40 ग्राम प्रेजेंट है, 40 ग्राम इसकी अमाउंट है, तो जो 40 ग्राम होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। तो जो द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिस भी अमाउंट में सोल्यूट आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट हो एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो उसे हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ सकें, नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से स्टार्टिंग करी थी, पर हम लोगों ने सैचुरेटेड पढ़ा, अनसैचुरेटेड पढ़ा। तो हम लोगों ने ये तो जो टॉपिक था, हमारा हेडिंग था, वो था कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो थोड़ा उसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो हमारा टर्म है उसका मतलब क्या है और उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास या और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब इसे दो तरीके से बोला। तो सबसे पहले ये कि द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन है उसकी हम लोग कंसंट्रेशन, अब जो ये कंसंट्रेशन जो आपका टर्म है इसे निकाला जाता है और इसी से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो बस ये आप अभी से टर्म समझ लीजिए, कंसंट्रेशन है। तो जब हम इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे
तो हम उसकी बात करेंगे। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट, मतलब ये क्या होता है, ये वो होता है इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये एक अमाउंट होता है सोल्यूट का। सोल्यूट है आपका, एक सोल्यूशन है, उसमें आपका सोल्यूट भी होगा। तो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट ऑफ मास, या फिर अब देखो जो आपका सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है, मान लीजिए जो सोल्यूशन है वो आपका मास में है या फिर वॉल्यूम में है, ठीक है, 40 ग्राम हो गया या फिर 40 लीटर, ठीक है। तो जो आपका सोल्यूशन है उसमें जितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होगी, ठीक है। तो इन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इस तरीके से डिफाइन किया कि जितना भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा आपके सोल्यूशन में उसे हम लोग बोलेंगे उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। पहले इस तरीके से बोल दिया उन्होंने, फिर आगे क्या बोला, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब दोनों चीज़ें सेम है पर दोनों को अलग अलग तरीके से बोला। अब इसमें ये कह रहे हैं ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब जितनी भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका डिसॉल्व हो जाए इन अ गिवन मास या वॉल्यूम, मतलब मास में हो या फिर वॉल्यूम में हो सॉल्वेंट, मान लीजिए सॉल्वेंट आपका वाटर है और सोल्यूट आपका शुगर है, तो जो जितना भी अमाउंट ऑफ शुगर है, मान लीजिए 40 ग्राम ऑफ शुगर, 40 ग्राम ऑफ शुगर आपकी सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्वेंट आपका वाटर है तो 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे अमाउंट किसकी देखी जा रही है, सोल्यूट की, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितने भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मान लीजिए 40 ग्राम ऑफ शुगर थी, वो गिवन मास में हो या फिर वॉल्यूम में हो आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बतानी है तो उस सोल्यूशन में जितना भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे हाँ भाई वो हमारी कंसंट्रेशन है। और एक तरीका ये भी है कि आप सीधे सीधे ये बोल दें कि जितना भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है आपके सोल्यूशन में उसे हम लोग बोलेंगे उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लीजिए इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, मैं रब कर रही हूँ। तो मान लीजिए मैं आपको एक बार फिर ऐसे समझा दूँ कि ये बीकर है हमारा, ठीक है, ये हमारा ऐसे करके ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है और इसमें ये हमारे सोल्यूट है और ये हमारा नीचे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका वाटर ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट को वाटर ले लिया है, ठीक है, और सोल्यूट में मैं अब यहाँ पे शुगर ले रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को कंसंट्रेशन बतानी है, तो कंसंट्रेशन को कैसे कहा गया, कंसंट्रेशन वो होगी जितने भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसमें प्रेजेंट है ना, ठीक है, जितने भी अमाउंट है, इन जो सोल्यूट्स की अमाउंट है ना उनको हम लोग बोलेंगे आपकी कंसंट्रेशन, और जितने भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसमें डिसॉल्व हो रहे उसको भी हम इसकी कंसंट्रेशन बोलेंगे। दो तरीके से बोला, पहला ये कि जितने भी प्रेजेंट हो सोल्यूट और या फिर उसके जितने भी सोल्यूट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएं, तो जितने भी सोल्यूट्स हैं ना ये वो आपके वाटर में इसमें डिसॉल्व हो जाएं, मतलब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएं, तो इस चीज़ को, इस पूरी चीज़ को हम लोग बोलेंगे इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन। आई होप आपको कंसंट्रेशन अब सही से समझ में आ गया हो, क्योंकि अगर आपको कंसंट्रेशन समझ में आ गया तो आप आगे भी बता सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, आपसे वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है और आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आप इतना पढ़ चुके होंगे, आई होप आपने नोट भी कर लिया, तो हम लोग आगे बढ़ें, नोट कर लीजिए। चलिए, अब कंसंट्रेशन आपको बताया दिया, समझ गए, अब इसको निकालते कैसे आपकी कंसंट्रेशन को, तो वो हमें सीखना है। तो अभी हमने बेसिक फॉर्मूला लिखा है, बिल्कुल बेसिक है, अभी इसके आगे आपको थोड़ा एडवांस में फॉर्मूला मिलेगा जो आपका बिल्कुल ही मतलब काम करने वाला है, जो आपके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। पहले हम लोग थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अगर हमें किसी चीज़ की कंसंट्रेशन निकालनी है, पहले दो दिए हैं। पहले तो आप ये देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना भी आपका सोल्यूट का अमाउंट दिया गया हो, मान लीजिए शुगर दी गई है 40 ग्राम और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का भी कुछ दिया गया हो, उसे उन दोनों को डिवाइड करके। और दूसरा यहाँ पे दिया गया सेकेंड पॉइंट कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट रखिए और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लिखिए, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितना भी दिया गया, मान लीजिए 40 ग्राम, और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का अमाउंट निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क इम्पॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको जो भी मास या वॉल्यूम दिया गया हो, मास ऑफ सोल्यूट प्लस
मास ऑफ सॉल्वेंट करना होगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास अमाउंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो आपको मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे। अगर आप प्लस कर देंगे तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आपका निकल आएगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन का अमाउंट निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को आप प्लस कर देंगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया था, पर वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा। पर हाँ, वो जो मैंने आपको लास्ट में बताया था सोल्यूशन का मास ऑफ सोल्यूशन निकालने का, मतलब अमाउंट या मास आप कुछ भी बोल लें, तो अगर आपको मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो आपको सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास आपको प्लस करना होता है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अब ये 3 आपके बेसिक फॉर्मूला जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपके न्यूमेरिकल भी इसी से आते हैं, तो इन्हें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है, अगर आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का, तो वो 3 तरीके से आपका निकलेगा, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसे आपको एक तरीका एक ऐसे याद रखना है कि एम और एम मतलब मास और मास का, मास और वॉल्यूम का, और फिर वॉल्यूम और वॉल्यूम का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, पहले जो चीज़ दी गई हो मास बाय मास अगर लिखा है तो मास जो पहले वाला है वो ऊपर रहेगा और जो बाद में दिया गया हो नीचे रहेगा। इसमें देख लीजिए 2 अलग हैं, मास बाय वॉल्यूम। अब मास बाय वॉल्यूम लिखा है तो मास हमारा ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और वॉल्यूम जो रहेगा वो हमारा रहेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आपको परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकालना है, जिस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा। मान लीजिए उसमें दोनों अमाउंट आपकी मास के अकॉर्डिंग दी गई है, उसमें वॉल्यूम का कोई भी पार्ट आपके में ना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन? वो इस तरीके से मास ऑफ सोल्यूट रखेंगे। मान लीजिए मास ऑफ सोल्यूट दिया गया 40 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूशन आप कहेंगे ये कैसे? तो अगर आप वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया गया होगा, तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन आपका निकल आएगा। उसे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड में और उसको मल्टीप्लाई में 100 को रख देंगे। तो हमारा मास बाय मास का तो समझ में आ गया इस तरीके से। अब मास बाय वॉल्यूम लिखा है तो मास हमारा ऊपर रहेगा, वॉल्यूम हमारा नीचे लिखेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दिया जाए कि मास बाय वॉल्यूम से निकालिए तो इतना आपको पता होगा कि मास हमें ऊपर रखना है, वॉल्यूम हमें नीचे रखना है। बाकी आप फॉर्मूले तो याद कर ही लेते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे रखेंगे मास बाय वॉल्यूम में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वैसे ही जैसे मास ऑफ सोल्यूशन निकाला था वैसे ही आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, और इंटू 100। अब यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मास और मास हो गया, मास और वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम और वॉल्यूम तो दोनों में ही वॉल्यूम है तो दोनों में वॉल्यूम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ये आप लोग इस तरीके से करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, बाकी आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए और एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और ये आपके बुक में भी है, बुक का ही मैंने लिया है, तो ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। जो जो हम लोगों ने पढ़ा है अब हम उसे देखेंगे न्यूमेरिकल में, उसे अप्लाई भी करेंगे। चलिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट मतलब आपका घर का नमक NaCl आप बोल सकते हैं। 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सोल्यूशन है उसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम ऑफ वाटर है। अब हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, कंसंट्रेशन तो हम ही को निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। अब हम लोग को मास बाय मास में निकालना है, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है जो हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं। परसेंटेज का ही निकालना ऑफ द सोल्यूशन, पिछले अभी हम लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा है तो उसी से न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो अब आप इसमें से बताइए, अब हम लोग को मास बाय मास से निकालना है, परसेंटेज निकालना है और कंसंट्रेशन निकालनी है, मतलब कंसंट्रेशन की परसेंटेज निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? चलिए, अब आप एक बात बताइए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा इसमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? मतलब कॉमन सॉल्ट आपका सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, कि वाटर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है? तो ये चीज़ आपको पता चल गई भाई कि जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास हमारा है, जो कॉमन सॉल्ट है वो हमारा सॉल्यूट है 40 ग्राम,
अब वो क्यों है? क्योंकि वो लेस क्वांटिटी में है, ठीक है। ये हमारा लेस क्वांटिटी में और 320 ग्राम ऑफ वाटर हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में है, और जो सोल्यूट जो कॉमन सॉल्ट है वो हमारा कम क्वांटिटी में है, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो हमारा सोल्यूट होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सोल्यूट हमारा कम क्वांटिटी में होता है, तो 40 ग्राम कम है, तो 40 ग्राम हमारा जो है वो सोल्यूट है, सोल्यूट हो गया मास, ठीक। अब हमारा सॉल्वेंट मिला, हमें सॉल्वेंट भी पता चल गया, सॉल्वेंट का मास भी हमें पता है, वो है 320 ग्राम। अब हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमें रखना होगा, और हमें फॉर्मूला उसका आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ, यहाँ मैं m लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस की वजह से, बाकी आप इसको मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन में ही लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ m सिर्फ उसकी स्पेस की वजह से लिख रही हूँ, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट हम लोगों ने लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन, जो हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। हम लोगों ने पहले क्या किया? सोल्यूट का मास लिख लिया और सॉल्वेंट का मास लिख लिया, फिर हम लोगों ने अपना फॉर्मूला लिखा जिससे हमें जो चीज़ निकालनी है। तो हम लोग को मास बाय मास परसेंटेज निकालना था, तो हम लोगों ने उसका फॉर्मूला लिखा। अब मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है, ठीक है, 100 तो हमें पता है मल्टीप्लाई करना है, मास ऑफ सोल्यूशन बच रहा है। अब तो मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग इस तरीके से, पिछला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मास ऑफ सोल्यूशन के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया, नहीं नोट भी किया तो ये आपका बुक में है, तब भी आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं इतना रब कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है हमें, यहाँ पे मैं इसको डार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। तो सोल्यूट हमें पता था, सॉल्वेंट पता था, फॉर्मूला रखा, मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्मूले में है, तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमारा मास ऑफ सोल्यूट होता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन हमारा निकल आएगा। तो हम लोग चलिए जोड़ देते हैं, तो हम लोग करेंगे 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसे हम लोग जब प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 360 ग्राम, 360 ग्राम आपका आ गया। अब हम लोग को पता चल गया मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट भी पता है, और इंटू 100, तो हम लोग इसे फॉर्मूले में रख देंगे। तो जब हम लोग रखेंगे तो कुछ इस तरीके से, मास ऑफ सोल्यूट है हमारा 40, मास ऑफ सोल्यूशन हमारा अभी हम लोगों ने निकाला 360, और ये इंटू 100, कट करके हमारा आएगा 11.1%, ठीक है। हमारा 11.1% हमारा ये आंसर है, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करके मतलब देख सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ये सही है कि नहीं। मेरी तरफ से 11.1 यही है, और यही आंसर होगा आपका। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन खत्म हो गया, जितनी भी थ्योरी थी उसमें हम लोगों ने समझ ली। जो न्यूमेरिकल पूछे जा सकते थे इसी तरीके से पूछे जाएंगे, अलग अलग तरीके से। बाकी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी अलग, जब पेपर सॉल्व करवाऊंगी या फिर आपसे अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, जब वीडियोस अलग मैं लेकर आऊँगी, उसमें जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी तब आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी जितना है ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा अलग हो सकता है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस डाउट क्लास में आपको वो क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। मैं डाउट क्लास की भी वीडियो बना दूंगी अगर आप कहेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आगे जो है वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन, जो हम लोग अगले वीडियो में अपने कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग को बस इतना ही था, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पूरा ख़त्म हो गया।
ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत हो किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।